हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का 6 चैप्टर ट्राइंगल्स की थ्योरम करेंगे 6.1। ये हमारी थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, इसे बीपीटी और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है हमारे इस चैप्टर की। ओके, सो थ्योरम क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point. The other two sides are divided in the same ratio. Means एक अगर ट्राइंगल है, हमारा ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। लेट ए बी एंड सी, ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगा ट्राइंगल की किसी एक साइड से। लेट हमने ये ड्रॉ किया, तो ये लाइन हमारी पैरेलल है एक साइड से, ठीक है। ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इस साइड से ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, हमने ड्रॉ करी। और ये हमारी दूसरी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है और कट कर रही है, ठीक है। ये यहाँ पे कर रही है इस साइड को, ये वाली लाइन यहाँ पे कट कर रही है और ये वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इस साइड को, ठीक है। तो इस थ्योरम में ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमारी जो पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्ट जब करेगी तो वो दोनों साइड्स को सेम रेशियोज में डिवाइड करेगी, ठीक है। लाइक हमने इसको ले लिया D और इसको ले लिया हमने E। ओके, सो मीन्स हमारी जो ये डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इस लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रही है तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो AD अपॉन DB इक्वल होना चाहिए AE अपॉन EC के। मीन्स दोनों को ही सेम रेशियोज में हमें डिवाइड करेगी ये लाइन, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है? AD अपॉन DB should be equals to AE upon EC. ओके, अब यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है? इन a triangle ABC, DE is parallel to BC, ठीक है। DE is parallel to BC, हमें ये गिवन है थ्योरम में। हमें फाइंड आउट ये करना है, प्रूव करना है कि ये इक्वल होता है। तो फर्स्ट हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी होगी। ओके, सो वो क्या होगी? हमें फर्स्ट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा AC पे, ठीक है। तो एक हम परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर हम AB पे ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारे परपेंडिकुलर्स। इसको हमने इसको M पॉइंट दे दिया और इसको L। और अब हमें B को E से एंड D को C से ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन वर्क। अब हमें AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC को फाइंड आउट करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमें एरियाज फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो लाइक हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये इसका बेस हो गया और ये हमारी हाइट है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट हमारा ABC एंड D है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया क्या होते हैं? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस क्या है हमारा? BC। सो यहाँ लिख देंगे हम BC मल्टीप्लाई हाइट क्या है? AD इंटू में AD। ओके, ये हो जाएगा हमारा एरिया। इफ हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ऐसा है हमारा ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें हमें हाइट तो नहीं दिख रही। अब हम ये जो A एंड B, इसको नाम दे देंगे ABC। अब यहाँ हमें हाइट तो मिल नहीं रही, तो हम इसकी हाइट यहाँ पे मिल रही है हमें, तो इसको हम, इसका जो बेस है इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे हाइट मिल रही है, ट्राइंगल से बाहर मिल रही है, ठीक है। बट ये है तो इसी बेस पे आगे। ओके, सो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो हाफ
बेस क्या है तो इसी पे बेस, पूरा यहाँ तक तो ना, बेस तो यही है इसका पूरा ट्राइंगल का, तो BC रहेगा। एंड हाइट, अब यहाँ तो हाइट हमारी ट्राइंगल के अंदर थी AD, ओके। अब बट यहाँ पे हमने इसके बेस को एक्सटेंड किया और हमने यहाँ पे इसकी हाइट निकाली, ठीक है, कि ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, तो इसको भी हम नेम दे देते हैं D। सो ये ट्राइंगल के बाहर है, इसका एल्टीट्यूड या हाइट जो भी बोलो, ठीक है। तो ये क्या हो गई AD, सो ये आ गई हमारी AD, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। मीन्स हमारी जो हाइट है हम ट्राइंगल के बाहर भी ऐसे कंसीडर कर सकते हैं अपनी हाइट को, ठीक है। ठीक, तो ये चीज़ हमें अभी हमारी प्रूफ करने में हेल्प करेगा, ओके। सो नाउ हम अपना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, तो हमें ये देख के चलना होगा कि हमें आंसर क्या चाहिए। हमें AD/DB इक्वल्स टू AE/EC यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमें क्या क्या, कौन सा ट्राइंगल चूज करना है, किसको सॉल्व करके हम यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। ऐसे ही कोई सा भी ट्राइंगल हमें नहीं उठाना है, ओके। तो सबसे फर्स्ट हम अपना ट्राइंगल लेंगे ADE, ओके, ये वाले ट्राइंगल, यहाँ पे हम ADE, ठीक है। इसका बेस क्या ले लेंगे हम AD, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी हमारी, ये हमने एक ट्राइंगल लिया ADE, तो इसका बेस ये है, तो हाइट क्या होगी इसकी LE, ठीक है, यही होगी ना EL, बेस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यही होगी हमारी हाइट, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू हाफ into base is AD, so AD into height is EL, ओके। अब हमने ये वाला ADE ट्राइंगल क्यों लिया, क्योंकि हमें ऊपर यहाँ पे AD चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाला ट्राइंगल लिया। अब हमें नीचे DB चाहिए, तो अब DB के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तो DB हमें कहाँ मिलेगा, DEB, ट्राइंगल DEB में हमें DB मिल जाएगा हमारा। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे अपना, तो इसका हमारा एल्टीट्यूड और हाइट क्या होगी, हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारी हाइट होगी, क्योंकि हमें गिवन नहीं है कि ये हाइट है, ठीक है। तो हम इसको अभी हमने यहाँ समझा कि हम बेस को अगर हम एक्सटेंड करें, हमारा DB बेस है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या हाइट मिल जाएगी, यही EL हाइट मिल जाएगी, जो कि अभी हमने यहाँ पे समझा था कि ट्राइंगल का जो हाइट है हम उसके बाहर भी उसको कंसीडर कर सकते हैं, उसका बेस को एक्सटेंड करके, ठीक है। वही सेम चीज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये एक्सटेंड किया तो हमें यहाँ पे हाइट क्या मिली, सेम जैसे लास्ट ट्राइंगल में हमें EL हाइट मिली थी, यहाँ पे भी हमें उसकी हाइट क्या मिल जाएगी, EL, ट्राइंगल की हाइट DEB की हाइट क्या मिल गई, EL, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEB equals to half into base is DB and into height is EL, ठीक है, height is EL। अब ये हमें अपॉन में चाहिए, AD/DB हमें अपॉन में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEB, इनका रेशियो ले लेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन area of triangle DEB equals to half multiplied by AD into में EL upon 1/2 into में DB upon EL, ठीक है। सो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EL से EL कैंसिल, तो हमें हमारे पास क्या बचा, AD अपॉन DB, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया, AD अपॉन DB, AD/DB मीन्स हमें एक साइड तो हमें मिल गई। अब यही सेम काम हम अपना AE/EC को भी फाइंड आउट करने में करेंगे, ठीक है। बस हमें देखना होगा हमें ये AE और EC हमें कौन से ट्राइंगल में मिल रहे हैं, ओके ना। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सेम ट्राइंगल लेंगे हम ADE, बट इस टाइम हमें
क्या चाहिए, ए ई चाहिए, तो हम अपना बेस का कौन सा लेंगे, ये ए ई लेंगे हम। बेस किसको रखेंगे, ए ई को हम अपना बेस रखेंगे, ठीक है, तभी हमें ए ई मिलेगा ऊपर, ठीक है। सो ए ई बेस लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी, ट्राइंगल की हाइट क्या हो जाएगी, ए डी ई की डी एम, ठीक है। हाइट क्या हो जाएगी, ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था ना, डी एम हो जाएगी इसकी हाइट। सो यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, हमने बेस अभी क्या लिया, ए ई, सो यहाँ लिख देंगे ए ई इंटू हाइट इज डी एम, डी एम। एंड अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ई सी, हमें क्या चाहिए, ई सी। सो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल आ जाएगा, डी ई सी, ओके। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, डी ई सी, लिख देंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। हमारा बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें ई सी चाहिए, तो ई सी हमारा बेस हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे ई सी मल्टीप्लाई। अब इसका हमारा हाइट क्या होगी, सेम जैसे लास्ट टाइम हमें डी बी में हमें गिवन नहीं है कि डी ई हमारा हाइट है, तो इसको हम हाइट नहीं ले सकते, तो ये हमारा ट्राइंगल है, तो इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम अगर इसके बेस को एक्सटेंड कर दें तो इसकी भी हमें हाइट क्या मिलेगी, डी एम, ठीक है। आप कुछ मत देखो, ये सारा छुपा दो, इस ट्राइंगल को देखो सिर्फ, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। तो अगर हम सब कुछ छुपा दें और सिर्फ इस ट्राइंगल को देखें तो ये हमारा, हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें ये हाइट मिल जाएगी सेम जो कि हमारे ट्राइंगल डी ई की है, डी एम, तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगी इस ट्राइंगल को। अगर इसका बेस हम एक्सटेंड कर दें यहाँ तक तो इसकी हाइट भी क्या आ जाएगी, टी एम, ठीक है। तो हाइट क्या आ गई, डी एम। अब हमें ये अपॉन में चाहिए ई अपॉन ई सी, तो इसको भी हम इसका रेशियो निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई ए ई मल्टीप्लाई डी एम अपॉन में 1/2 मल्टीप्लाई ई सी मल्टीप्लाई डी एम। सो 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, सो क्या बचा हमारे पास, ए ई अपॉन ई सी, ओके। सो ये तो हमारे पास दूसरी साइड भी आ गई, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी, हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। नाउ सो इस इक्वेशन को हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू क्या आया था, ए ई अपॉन ई सी, ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन, ओके। बट ये तो सिर्फ ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बट यहाँ तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें ए डी, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू ए डी एंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू ए ई, ठीक है। यहाँ पे भी ए डी ई है और यहाँ पे भी ट्राइंगल ए डी ई है, ठीक है। तो ए डी इक्वल आ रहा है और ए ई इक्वल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डी ई बी ट्राइंगल है और यहाँ पे ट्राइंगल डी ई सी है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया था, जो यहाँ पे हमारा नीचे जो ट्राइंगल हमने लिया डी ई बी है और दूसरे वाले में डी ई सी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया को इक्वल दिखाना है, ठीक है, इक्वल लाना है इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया। तो अगर हम याद करें, हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि triangles between same parallel lines and of the same base are equal in area, ठीक है।
तो हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि triangles on a same base and between a parallel lines having same area. ओके ठीक है, ये हमारी एक बेस हो गया और ये हमारी उसकी पैरेलल लाइन हो गई। ठीक है, सो एक ट्राइंगल हमारा बन रहा है ये, और दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या बन रहा है ये। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये DE है। ठीक है, सो एक ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है इस बेस पे और दूसरा ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है, तो दोनों ही DE पे बन रहे हैं। ठीक है, दोनों ही DE मीन्स सेम बेस है, और ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पैरेलल लाइन के बीच में BC के पैरेलल लाइन है यहाँ पे। ठीक है, उस पे बन रहा है, तो मीन्स इन दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा। ओके, सो यहाँ पे हमें लिखना होगा, ये स्टेटमेंट हमें लिखनी होगी कि ये दोनों इक्वल क्यों हैं। ट्राइंगल DEB ट्राइंगल DEC के इक्वल क्यों है, बिकॉज आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सो देयर एरियाज आर इक्वल। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEB is equals to area of a triangle DEC। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो अब एरिया इक्वल आ गया, मीन्स ये तो पहले से इक्वल था। ADE ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू AD था। ठीक है, वही ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू AE था। दोनों ही ट्राइंगल ADE है, मीन्स ये हमारा क्या बन रहा है, ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू AD, और यही सेम है इक्वल्स टू AE। ठीक है, एरिया है ये, एरिया फॉर ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू AD यहाँ से आया, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू AE, मीन्स AD जो है इक्वल है AE के। ओके, और अभी हमने प्रूव किया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEB इक्वल्स टू, हमने यहाँ प्रूव किया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEC C इक्वल्स टू इसका क्या है DB एंड इक्वल्स टू इसका क्या है EC, मीन्स यहाँ से DB इक्वल्स टू EC आ गया, मीन्स ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और हमने ये अपॉन में रेशियोज में हम स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं, मीन्स यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया, जो कि हमें प्रूफ करना था AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, हेंस प्रूफ AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके, हेंस प्रूफ। बस आपको यहाँ पे लिखना होगा कि ये इसके इक्वल क्यों है। यहाँ पे हम छोटा सा लिख देते हैं, ट्राइंगल DEB एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन parallel lines, same parallel lines, they will have same area। ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना 6.2 हम स्टार्ट कर सकते हैं।